हम गवर्नर साहब से हिमालयन टी अभियान का सब प्रदेश के जन संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और हमने उनसे मांग की कि ये जो आपदा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में आई है, त्रासदी हुई है, इसमें इतना नुकसान हुआ है जिसका हम स्टेट रेवेन्यूज और एक्सचेकर की वजह से उसकी भरपाई नहीं कर सकते। सेंटर को इसको जो राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने चाहिए। एक दूसरा, हम मानते हैं और ये सरकार भी मान रही है अब कि ये मैन मेड डिजास्टर है। ये सिर्फ बारिश का वजह से नहीं, उसकी वजह है कि हमने गलत तरीके से बांधों का निर्माण, खासकर नेशनल हाईवे और 4 लेन का निर्माण किया। हमने रूरल रोड्स में भी बहुत सारी अनियमितताएं बरती, इनको रोकना चाहिए। तीसरा है कि आज हम जंगलों की कटाई को भी एक सवाल बनाना चाहते हैं। 80 के बाद सरकार की तरफ से जंगल काटना बंद हुए, परंतु उसके बाद डैमों ने, सड़कों ने और दूसरे निर्माण ने जंगलों की भारी तबाही की और उसका परिणाम है आज हम भुगत रहे हैं इस डिजास्टर को। और शिमला के संदर्भ में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि शिमला का जो ये इन्होंने 2041 विकास योजना बना रखी है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने अपील कर रखी है, उसको तुरंत वापस लें और इसको रद्द किया जाना चाहिए। आप मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, राज्यपाल से आपने मुलाकात की है, तो क्या विषय है? यही सवालों पर हम मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे कि वो केंद्र सरकार से एक तो अभी इमीडिएट ये कहे कि हम जो लोग जिनके घर गिरे हैं, जंगल गए, खेत गए हैं, बगीचे गए हैं, उनको वन भूमि में जगह दी जाए। इसके लिए वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में एग्जाम्पशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करे और केंद्र से बात करे। दूसरा कि राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की हालांकि इन्होंने किया है, अब फिर से सवाल उठाएं। और उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश में आगे विकास होना है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नाउ। मैं सुकूर जी से भी कहूँगा इसके बाद कि ये इंश्योर करें कि अनियमितताएं ना बरती जाएं और बड़ा चौड़ाकरण सड़क का ना किए जाए, मक डंपिंग प्रॉपर हो, बड़े निर्माण पर रोक हो, बांधों पर रोक हो और गांव-गांव में अलग अलग इलाकों का अलग अलग अध्ययन करके, जियोफिजिकल स्टडीज़ करके वहाँ पर निर्माण की नीति निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें वहाँ के लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या वहीं तक सीमित होना चाहिए जहाँ पर भी जिस भी अधिकारी के जो है वो अनियमितताएं पाई गई हैं, चाहे वो कहीं के भी क्षेत्र हो, चाहे स्लॉटर हाउस की बात हो या अन्य जगह की, उनके खिलाफ भी निश्चित तौर पर सब पर होना चाहिए, परंतु ग्रॉसली वायलेशन एनएचआई और डैम मैनेजमेंट की हुई है। डैम मैनेजमेंट की लोगों ने जिस तरह से बांध खोले, जिसको गवर्नमेंट की रिपोर्ट में भी माना गया, वो अति भयानक था। एकदम से बिना अलर्ट दिए समाज को, बड़े क्षेत्र को तबाह किया। और एनएचआई के जो एनक्रोचमेंट जो हुआ है ब्यास में, जिसमें उन्होंने माना है कि 5 मीटर तक एनएचआई ब्यास के अंदर गया, भाई कौन जिम्मेवार है? ये अधिकारी जिम्मेवार होंगे ही ना, और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे कहना पड़ रहा है कि हिमाचल सरकार ने पहले तो कहा था कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आज क्यों नहीं हो रही? मैं सवाल फिर उठा रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ। डैमेज सूट फाइल करने चाहिए जिन लोगों का नुकसान हुआ है। सेंज बाजार उड़ा, बिल्कुल वहाँ हाइडल प्रोजेक्ट के खिलाफ, खासकर सतलुज जल निगम के खिलाफ जो है डैमेज सूट फाइल होने चाहिए। क्या नाम है, एनटीपीसी के खिलाफ, एनएचपीसी के खिलाफ होने चाहिए, 4 लेन के खिलाफ होने चाहिए। ये जरूरी होना चाहिए।